नमस्कार। शैक्षणिक समृद्धि और छात्र सशक्तिकरण की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको मानसिक योग्यता परीक्षण आयोजित करने के लिए कटक के काफला कॉलोनी तुलसीपुर ओडिशा पुलिस हाई स्कूल में ले जा रहे हैं। ये दिन का हमारा दूसरा निर्धारित परीक्षण था। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम इस यात्रा के दौरान कैद किए गए अविश्वसनीय क्षणों को दिखाते हैं। दोपहर 2:45 बजे तक हम स्कूल के गेट पर या परीक्षण की तैयारी के लिए समय पर पहुंच गए। जैसे ही हमने स्कूल परिसर में कदम रखा, हमें एक ताजा दृश्य ने स्वागत किया। परिसर को खूबसूरती से बनाए रखा गया था। हरे भरे पेड़ रास्तों पर लगे थे, बगीचों को बड़े करीने से काटा गया था और हवा में व्यवस्था और अनुशासन की भावना थी। यह स्पष्ट था कि स्कूल अपने छात्रों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ सीखने के माहौल को बनाए रखने में बहुत गर्व महसूस करता था। जैसे ही हम अंदर गए, प्रधानाध्यापिका ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। उनका व्यवहार शांत और शालीन था, जो नेतृत्व और दयालुता की भावना को दर्शाता था। उन्होंने हमें स्कूल में मार्गदर्शन किया और सुनिश्चित किया कि हमारे पास परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक सभी चीजें हों। जब हम कक्षाओं की ओर बढ़े, तो हम छात्रों की उत्साहित चहचहाट को देखे बिना नहीं रह सके। युवा और शरारती वे आगंतुकों की उपस्थिति को देखकर उत्सुकता से उछल रहे थे। हमने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। छात्र ध्यान से बैठे थे, निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारी टीम के सदस्यों ने परीक्षा के प्रश्न पत्र वितरित किए, दिशा निर्देश समझाते हुए यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक छात्र को वह समझ में आए जो अपेक्षित था। परीक्षा निर्धारित समय पर दोपहर 3 बजे शुरू हुई। लगभग तुरंत ही माहौल बदल गया, चंचल उत्साह से लेकर गहन एकाग्रता तक। छात्रों ने, यद्यपि युवा अत्यंत दृढ़ संकल्प के साथ प्रश्नों का सामना करते हुए उल्लेखनीय ध्यान केंद्रित किया। कुछ लोग गहरी सोच में डूबे हुए थे, जबकि अन्य ने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुकता से अपने उत्तर जल्दी जल्दी लिखे। इस बीच हमारे शिक्षक परीक्षा की निगरानी करते हुए घूमते रहे, उत्तर पुस्तिकाओं में हस्ताक्षर करते रहे और जहां आवश्यक हो स्पष्टीकरण देते रहे। कक्षाएं अच्छी तरह से व्यवस्थित होने के बावजूद कुछ आधुनिक सुविधाओं का अभाव थी, जबकि कुछ कमरों में स्मार्ट बोर्ड थे। कई लोग अभी भी पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर थे। ठीक 4 बजे परीक्षा समाप्त हो गई। रामदर्शन परिवार के हिस्से के रूप में हम ऐसे कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन जारी रखने की उम्मीद करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि छात्रों को वह प्रेरणा, संसाधन और अवसर मिले जिसके वे हकदार हैं। अगली बार तक सीखते रहें, पढ़ते रहें और साथ मिलकर बदलाव लाएं। जल्द ही मिलते हैं।